साथियों, आज हम लोग अपने जीके के टॉपिक में देखेंगे कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जो कि है विद्युत चैप्टर है, उसके संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो जो विद्युत धारा है इसकी एसआई जो मात्रक होती है या इकाई होती है, ये होती है एम्पियर। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का जो नियम है वो विद्युत धारा यानी कि आई, विद्युत वोल्टेज यानी कि वी और प्रतिरोध यानी कि आर से संबंधित है। ये V = IR इसका संबंध होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई किसका पूछा है। विद्युत प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिरोध को रेसिस्टेंस ना। तो इसका एसआई यूनिट होता है या इकाई होता है ओम। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा है ना, तो ये हो जाएगा P = VI। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है। एक यूनिट बोला है ना, ये होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। अगर इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट में 1000 मीटर होता है। घंटा है तो इसको अगर 60 बदलेंगे मिनट, फिर 60 का बदल देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो जो भी आएगा कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 6 6 के 36 के आगे 5 0 5 0 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो फिलामेंट जो होता है विद्युत बल्ब में ऐसे होता है बल्ब, इसमें से कुछ गया रहता है, इससे होता है जो जलता है। तो ये जो पूछा है कि ये किस धातु से बना है फिलामेंट, तो ये अधिकांश टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए सातवां नंबर का प्रश्न कह रहा है अच्छे चालक का उदाहरण कौन सा है। तो हमें इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि अच्छे चालक जिसमें करंट आसपास करंट फ्लो कर सके, यानी कि करंट यानी कि धारा बह सके। रबड़ ये तो नहीं होगा, कांच ये भी नहीं होगा, प्लास्टिक में भी नहीं होगा, और तांबा जो है इसमें करंट बहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। पूछता सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ये हो जाता है चांदी यानी कि सिल्वर। इसमें ये सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। चलिए आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर का प्रश्न है खराब चालक का उदाहरण कौन सा है। खराब चालक पूछा है ना, तो जो विद्युत धारा है उसका खराब चालक पूछा है। चांदी देखो सबसे बढ़िया होता है, तांबा में तो बहता ही है करंट, उसका लोहा में भी, लकड़ी में नहीं करंट बहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नौवां नंबर का प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मानी जाती है। किस ऑप्शन में दिया है, बी में, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो इस हिसाब से बी हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज जो होता है दो तारों को जोड़ता है, मतलब दो सर्किट को आपस में जोड़ता है, और अगर इसमें अधिक करंट बहेगा तो ये गल जाएगा। अधिकांश लेड वोड का बना रहता है। तो ये किस लिए किया जाता है फ्यूज का प्रयोग, तो सुरक्षा के लिए, कि अधिक वोल्टेज न अधिक करंट न आकर कोई भी चीज़ खराब हो सके, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। मान लीजिए हम एसी चला रहे हैं और कभी ऐसा हो कि
बहुत अधिक करंट बह जाए तो एसी हमारा सर्किट कर सकता है, शॉर्ट सर्किट। तो इससे पहले फ्यूज हो जाएगा, यानी यहाँ से सर्किट टूट जाएगा अगर ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो यहाँ पर हमारा एसी नहीं चल पाएगा। तो ये हो जाएगा सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस पदार्थ का बना होता है। फ्यूज जो है ये टीन, सीसा, मिश्र धातु का बना होता है अधिकांश, कि जब हाई करंट फ्लो करे तो फ्यूज वो हो गल जाए या टूट जाए, तो इधर करंट जा नहीं पाएगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पूछा है ना, तो जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। बैटरी तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर देखो, जनरेटर भी नहीं होगा, मोटर हो जाएगा। जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेट करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को मतलब कुछ लेता है, अगर डीजल उजल कुछ भरेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया और उससे हमें विद्युत ऊर्जा देगा, विद्युत ऊर्जा देगा जनरेटर। लेकिन जो मोटर है ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जनरेटर है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, जिससे कि हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर है ये एसी धारा पर काम करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अब 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। तो विद्युत जो चुंबक है ये नरम लोहे से बनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा नंबर 17वां नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। हमने बताया ना कि शॉर्ट सर्किट फ्यूज वाले में तो कम वोल्टेज नहीं, अधिक प्रतिरोध नहीं, बहुत अधिक धारा, तो हाँ बहुत ज़्यादा करंट चल जाता है तो कोई भी चीज़ यहाँ अगर कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी कुछ भी चल रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, बहुत अधिक धारा चला जाएगा। तो इसलिए बीच में फ्यूज लगाया जाता है ताकि इसके आगे अधिक धारा न जा सके, उससे पहले ही इसका कनेक्टिविटी टूट जाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 18 नंबर का देख लेते हैं, विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत एनर्जी को लेता है और हमें ऊष्मा एनर्जी देता है ना, तो ये हो जाएगा ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे 19 नंबर का है, बैटरी का कार्य क्या है। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा, उसमें केमिकल कुछ रहता है, H2SO4, लेड, अलग अलग चीज़ें, और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अंतिम ये क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति मानक वोल्टेज कितना होता है। तो ये होता है 220 वोल्टेज, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग को बताना है ओम का नियम। 21 नंबर का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ओम का नियम, ओम का नियम क्या था, ओम का नियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।